खबर सीहोर से है, जहां पर रेत कंपनी खनिज विभाग के जिम्मेदारों के साथ मिलकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। रेत कंपनी द्वारा रॉयल्टी में जमकर धांधली भी की जा रही है। रेत कंपनियां व्यापारियों को अलग अलग दामों पर रॉयल्टी दे रही है, जिसमें कंपनी जमकर अवैध वसूली कर रही है। नर्मदा नदी के किनारे से 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में साफ तौर पर अवैध रेत के बड़े बड़े स्टॉक देखे जा सकते हैं और पत्रकारों के वहां पहुंचने पर रेत माफिया उन्हें मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। हमारा स्पष्ट संदेश है जिला प्रशासन को कि किसी भी प्रकार के अवैध रेत उत्खनन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोई ऐसी खबर हमारे पास आती है तो हम तत्काल एक्शन लेते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। सीहोर जिले में लगातार यूफोरिया मिनरल्स एवं माइंस कंपनी अवैध रेत खनन को तो अंजाम दे ही रही है, साथ साथ रॉयल्टी में धांधली कर सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए का चूना भी लगा रही है। मैं इस समय मौजूद हूँ, यह कंपनी का लाड़कू स्थित नाका है जहां इस तरह से माल काटा जाता है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। जबकि यही माल कंपनी अपने रॉयल्टी नाके से इन गाड़ियों को पहले गुजरने देती है, फिर यहाँ पर इनकी नफ्ती करके माल को काटा जाता है और फिर इसी माल को अवैध रूप से कंपनी बेच देती है, जिसकी रॉयल्टी का किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा सरकार को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी आज तक खनिज विभाग यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई चेक पोस्ट नहीं लगा रहा है और माइनिंग की गहरी सांठगांठ इस पूरे खेल में नजर आ रही है। लगातार विस्तार न्यूज अवैध रेत खनन के साथ ही रेत कंपनी किस प्रकार से दूसरे जिले की रॉयल्टी दे रही है, लगातार खबरें प्रकाशित कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह रेत का गोरख धंधा खनिज विभाग की सांठगांठ के साथ यूफोरिया कंपनी लगातार जिले में कर रही है। प्रभारी मंत्री से जब विस्तार न्यूज ने इस विषय में जानकारी उन्हें दी थी तो उनका कहना था कि हम बिल्कुल इस पर रोक लगाएंगे, लेकिन जमीन पर अभी तक इस अवैध रेत खनन के साथ ही रॉयल्टी की धांधली रुकने का नाम नहीं ले रही। देखना होगा जिम्मेदार इस पर कितना ध्यान दे पाते हैं। कैमरामैन लक्ष्य वर्मा के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज।